मैनिफेस्टेशन उल्टी क्यों जाती है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपसे कोऑपरेट नहीं करता। तो इसीलिए ना लॉर्ड कृष्णा ने गीता में कहा है, ट्रेन योर माइंड टू बिकम योर फ्रेंड। शपथा यत् कृतम पुण्यम शप्य मानम तु गच्छति। अगर आप दूसरे को कर्स करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनकी बुराइयां आपके अंदर आ जाएंगी। दिस इज हाउ कर्मा वर्क्स। Really? The whole Ho'oponopono prayer, I love you, I'm sorry, I forgive you, thank you. So how much power hidden in them? सपोजिंग मुझे ऑफिस में इन्वायरमेंट बहुत प्रेशर की है, स्ट्रेस की है, टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, 100% सेम इंसान 360 डिग्रीज टर्न ले सकता है। नॉर्मल देखा जाए जब स्ट्रेस में इंसान होता है, कभी लूज मोशंस होता है, वो ये बात ऐसी है जो नहीं सॉल्व हुई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बैक रिलेटेड इश्यूज, बैक प्रॉब्लम्स इतने कॉमन क्यों हैं? Oh wow. I'll talk from a Gen Z perspective. You know, आप लेट सोते हैं या लेट उठते हैं. Does the time make a difference? क्यों हमको सोना चाहिए रात को? जो हमारे एंसेस्टर्स थे, सनसेट होने के बाद खाना खा के सो जाते थे, क्यों? In terms of manifestation, you know, लिखना है या बोलना है. How do you know what is right for you? So, very warm welcome, Dr. Karishma. Thank you so much for giving me this opportunity and chance. काफ़ी long due था. Thank you for having me. Thank you so much. So super grateful, and I'm going to jump into मेरे जो 1000 questions हैं about manifestation and this journey of healing and, you know, being that person and that dream that you want in your life. But, you know, I think जो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है is this concept of Ho'oponopono. And I've heard a lot of your, you know, talks on this. So I wanted to start with that. You know, they say that this is a prayer, and it also says, this philosophy also says कि जो भी आप experience करते हो at some point वो आप अपनी reflection है. So, you know, very briefly, I would love to hear in your words कि ये concept क्या है. हो'ओपोनोपोनो एक हवाइन वर्ड है जिसका अर्थ है आप कुछ करेक्ट करो, कुछ चेंज करो, कुछ ट्रांसफॉर्म करो। मैसेज सिंपल है कि जो भी लाइफ में हो रहा है हमारे पूर्व कर्मों से ही हो रहा है, आपके पास्ट से ही हो रहा है। इसीलिए जब हम बिटर हो जाते हैं, जब अच्छा नहीं लगता, कुछ गलत हो जाता है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम ये सोचें कि ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, इसमें मेरी क्या गलती है। यहाँ कभी कभी गिल्ट ट्रिप में चले जाना, हमें ऐसा लगता है मुझ में क्या कमी है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो दोनों नज़रिए, अपने को ब्लेम करना और दूसरों को ब्लेम करना, ये गलत है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि मैं ये समझूं कि अगर मेरे अंदर कोई टेंडेंसी या पैटर्न नहीं होता तो नहीं हो पाता। एक कहावत है, उमा क्षमा श्रापो हुई ते भारी, अपने कर्म जाई अपकारी। इसका मतलब कि जब आप सहना सीखते हैं और अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन से डील करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें देखिए अपराध बोध या गिल्ट नहीं आता। इट्स सिंपल चीज़ है कि आप अपने आप की एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे। जब फोकस इस पे जाता है कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, अपने आप के पैटर्न्स को कैसे चेंज करूं, तो फिर आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो हो'ओपोनोपोनो का कॉन्सेप्ट यही है कि आप ब्लेम गेम में मत जाइए, आप अपने अंदर की एनर्जी को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो हो रहा है आपकी एनर्जी से हो रहा है। कोई आपको कुछ नहीं कर सकता अगर आपकी एनर्जी में वो नहीं होता। तो जो भी हो रहा है मेरे कर्मों से हो रहा है, और हो रहा है पनिश करने के लिए नहीं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इसको चेंज करूं। यानी जब कुछ गलत होता है, एक्चुअली दूसरा इंसान जिसने आपके साथ गलत किया आपको हेल्प कर रहा है आपके बुरे कर्मों को निकालने के लिए। बट अगर आप अपने माइंड को हैंडल कर पाए, जैसे हो'ओपोनोपोनो प्रोसेस में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ते हैं, उसको सिखाते हैं मत रखो, ब्लेम मत रखो, आप फ्रस्ट्रेट मत हो, हम इसको निकाल सकते हैं। ये जो फीलिंग आ रही है ना कि मेरे साथ गलत हुआ, या मैं अकेली हूँ, या मैं सपोर्टेड नहीं हूँ, इसके ऊपर हम क्लीनिंग करेंगे तो जो पास्ट के कार्मिक पैटर्न्स थे वो भी निकल जाएंगे। प्रेजेंट में तो बेटर फील होगा, पास्ट के पैटर्न्स भी आप निकाल पाओगे। तो प्रोसेस है जिम्मेदारी लेने का, लेकिन प्यार से। जितना प्यार आप अपने आप को देंगे ना, उतना जल्दी आपकी जो वुंड्स है वो हील हो जाएंगे।
You know, Dr. Karishma, it's a lovely concept, right? And मेरे इस पे 2-3 questions हैं, but I'll start with the first कि you know this concept of forgiveness कि I need to forgive someone कि जिसने जो किया you know मेरे को सिखाने के लिए किया, मेरे को responsibility के लिए, but what if जो किसी ने किया है वो बहुत ही torturous है, you know, abusive है, which was not in line, मतलब in any societal forms, whether that's physical, mental, financial abuse, अगर वो गलत है, and अगर आप उसको, so one, at what level do you forgive? And are you not, I mean, this will sound a little funny, लेकिन जब आप किसी को forgive कर रहे हैं तो are you also not rewarding them for you know bad behavior कि हाँ ठीक है आपने कुछ गलत किया but नहीं it's okay आपको मैंने forgive कर दिया okay for my own good but you are actually rewarding bad behavior. सो इसमें सबसे पहले चीज़ है कि अगर कोई फिजिकली आपको हार्म कर रहा है तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो यू हैव टू विड्रॉ। आपको यहाँ पे एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर कोई मुझे मारने आ रहा है तो मुझे ऑब्वियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो मैं करूँगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसके लिए बिटर रहूँ वो गलत है। उसने किया, जिम्मेदारी क्या हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो होगा ना, मेरे कर्मों में होगा, मैं उस पर क्यों नहीं काम करूँ। तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगी। शायद मैं इस इंसान से अभी जुड़ना ना चाहूँ, वो कॉल करूँ अपने आप को। वो कॉल मैं ले सकती हूँ, लेकिन एंगर में नहीं। सपोजिंग आपके पार्टनर है, आपका रिश्ता मजबूत था लेकिन अभी गड़बड़ हो रही है, यानी अभी बिटरनेस आ गई है, वो अब्यूज़ पे आ गए हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं हो कि यू नो आप अपने आप को हार्म करने दें और ये आप खुद को हार्म करें या उनको अलाउ करें कि आपको हार्म करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुस्से में हम खुद को भी हार्म करते हैं। तो अब्यूज़ टॉलरेट करना ये नहीं होता है कि आप अलाउ करो किसी को अपने आप को हर्ट करना, स्पेशली जहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ की बात आती है, आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा। एक होता है ना कि सेल्फ डिफेंस में आपको करना पड़ेगा, तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा गाइडेंस सीख करना चाहिए। इंसान को समझना चाहिए कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है, क्या मुझे इस रिश्ते को एक और चांस देना है। आपका पूरा हक है, आपको चांस देना है, आप दे सकते हैं। कोई और आपको बता नहीं सकता नहीं नहीं तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा किया, तुम अभी सेपरेट कर लो। आप धीरे से, ध्यान से, अवेयरनेस से डिसीजन लीजिए। तो फॉरगिवनेस क्या हो गई कि आप एक चीज़ को लेकर अपने अंदर वो बिटरनेस अलाउ मत करो। हो गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं अपने ऊपर भी काम करूँगी और मैं थोड़ा रिलैक्स पीसफुल माइंडसेट में आकर डिसीजन लूँगी कि मुझे आखिर क्या करना है। तो अक्सर देखा गया है कि अगर मेरी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव नहीं है तो सामने वाला भी ट्रिगर मुझे ज़्यादा करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारा खेल वाइब्रेशन का है। अगर मैंने ये समझ लिया तो मैं ब्लेम गेम और बिटरनेस में नहीं बिताऊंगी अपनी सारी ज़िंदगी, मैं एक्शन लूँगी। अब वो एक्शन हो सकता है या तो मैं इस रिश्ते को चांस दूँ या मैं विड्रॉ कर लूँ। अब जो भी डिसीजन मैं लूँगी एंगर में लूँगी तो गलत हो गया, अगर प्रेशर में ले रही हूँ तो भी गलत है। तो थोड़ा समय लीजिए। जब कुछ गलत होता है ना, करना क्या चाहिए, थोड़ा समय लीजिए अपने लिए, समझिए कि क्या हो रहा है, क्या ये चीज़ आपके लिए मायने रखती है, तो आपको इसको एक और चांस देना चाहिए क्या। अब लोग ये ज़रूर कहते हैं कि अगर मैं इन्हें माफ़ कर दूंगी तो ये दोबारा करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपके कर्मों में पैटर्न है तो दोबारा होगा, तो मैं क्यों ना अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए काम करूं। अगर आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। तो अगर रिश्ता ज़रूरी है, कभी कभी बात भूलनी पड़ती है। अगर बात बहुत बड़ी है तो फिर रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। तो ये कॉल जो है ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंडेंट है। और एंड ऑल्सो आई थिंक जो आप बोल रहे हैं करिश्मा जी कि forgiveness doesn't mean accepting. मतलब अगर आपको किसी रिलेशनशिप या किसी सिचुएशन में यू आर नॉट फीलिंग सेफ या आपके लिए ठीक नहीं है, यू कैन रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम इट। तो इट डजेंट मीन कि आपको रहना पड़ेगा, नहीं, इट्स यू कैन रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम इट एंड लुक एट फॉरगिवनेस। लेकिन आई थिंक हमारा एक माइंडसेट रहता है ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, राइट, कि कोई कुछ अच्छा करेगा तो हम उनको रिवॉर्ड करेंगे, कोई कुछ गलत करेगा तो हम उनको पनिश करेंगे। बट आई थिंक ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में हम भूल जाते हैं कि शायद हम अपने आप को भी
पनिश और पनिश कर रहे हैं। रिवॉर्ड कर रहे एंड कहीं हैं। ना कहीं अगर हम एक पीसफुल वाइब्रेशन से आते हैं ना, तो सिचुएशन कंट्रोल में आ ही जाती है। हम्म, अगर हमारी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, वी आर नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, तो दूसरा इंसान ज़्यादा ट्रिगर करेगा, कभी कभी बाउंड्री क्रॉस कर देगा। तो कहीं ना कहीं अगर हो रहा है तो सबसे पहले तो चेक करो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। अगर मेरे में एंगर ज़्यादा है, मेरे में इन जनरल रिजेंटमेंट ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को हार्म करेंगी। तो जब कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? आप अपनी एनर्जी समझो, अपनी एनर्जी को क्लीन करो। यही हम होपनोपनो में भी कर रहे हैं। चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, वर्क ऑन योर एनर्जी, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए एंड टेक इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने पैटर्न्स को हमेशा के लिए निकाल पाऊंगी। तो पॉजिटिवली अगर आप रिश्ते को चांस भी देते हैं ना, ये मत सोचिए कि अभी वो दोबारा ऐसा करेंगे। अगर आप माइंड में डाल देंगे ना, तो मेरे फिर साथ होएगा। अच्छा ही होगा, 100% सेम इंसान 360 डिग्रीज टर्न ले सकता है आपके जीवन में। नेक्स्ट मोमेंट पे जो आप चाहते हैं हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड एक सिंपल एग्जाम्पल है, महाभारत में वॉर हुई, भगवान कृष्ण ने युद्ध होने दिया, लेकिन वो खुद शांति दूत बनकर गए ना। सबसे पहले उन्होंने प्रपोजल रखा कि देखो, शांति से अगर चीज़ सुलझ सकती है तो सुलझाएंगे, लेकिन कौरवाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप भी क्या शांति ट्राई कर रहे हैं? क्या आपने ट्राई किया है पहले? हम हमेशा एक लास्ट स्टेज पे देखते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता तो हेल्प मांगते हैं। तो पहले पहले ही ट्राई फॉर पीस। इफ़ यू ट्राई फॉर पीस, चांसेस आर कि सिचुएशन शायद हैंडल हो जाए। जब कोई रास्ता नहीं नज़र आता ना, आपने ट्राई किया नहीं हो रहा है, तो बेस्ट है आप विड्रॉ करो। और अगर कभी कभी लीगल एक्शन लेना पड़ता है किन सिचुएशंस में, करो, लेकिन बिटरनेस के साथ नहीं, दूसरे को कोस कर नहीं करना है। क्यों? शपथा यत् कृतम पुण्यम शप्य मानम तो कच्चति। आपके पुण्य भी आप उनको दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप दूसरे को कर्स करते हैं, बुरा सोचते हैं, शप्य मानस्य यत् पापम शपंतम अनुगच्छति, अब उनकी बुराइयां आपके अंदर आ जाएंगी। दिस इज हाउ कर्मा वर्क्स। रियली? सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट कि जब आप किसी और को कोसते हैं तो आप उनके कर्म ले रहे हैं, आप अपना पुण्य उन्हें दे रहे हैं। बिकॉज अभी आपकी फोकस में उनकी बुराई आ गई, आपका माइंड बुराई देख रहा है, आपकी वाइब्रेशन में आ गया। तो आपको मौका मिला था, जब उसने बुरा किया, आप सह जाओ, बुरा मत बोलो, तो यू वुड हैव ब्रोकन योर पास्ट पैटर्न्स। लेकिन आपने क्या किया? आपने गेम में हिस्सा ले लिया। So you became pattern and you started Became, getting that yes. negativity karma. इसमें एक और चीज़ बोलते हैं कि you forgive yourself. So why am I forgiving myself? मैंने क्या किया है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली सेल्फ फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट है कि आप समझो, आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक बच्चा है जो एक माँ की तरफ हमेशा टर्न करता है कोई भी सिचुएशन में। अब जैसे बच्चा हो घर में, तो उसको कुछ भी चाहिए, उसको माँ चाहिए, भूख लगी है माँ चाहिए, कुछ कंप्लेन है माँ के पास जाएगा। तो प्यार भी माँ को, कभी कभी गुस्सा भी माँ को। तो हमारे अंदर एक हिस्सा है कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। आपने अब तक जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना लाइफ में, वो अंदर स्टोर हो गए हैं। अब इतने साल हमने अपने इमोशंस पे काम नहीं किया, स्कूल में नहीं सिखाया गया, कॉलेज में नहीं सीखा, तो हमने अपने इमोशंस को हैंडल करना बेसिकली सीखा ही नहीं ना। तो इमेजिन हमारे अंदर एक बच्चा है जिसको जख्म लग गया है, वुंडेड है, पास्ट में शायद हो सकता है बचपन में मुझे किसी ने इल ट्रीट किया, अब वो बात बैठ गई। कहाँ बैठती है? मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अब उसको चोट लगी है, सालों साल मैं कॉन्शियस माइंड मदर उसको हेल्प ही नहीं कर पाई ना। तो अब बच्चे को जब I am the mind and my subconscious mind is the child basically. I am like the mother. सो नाउ अगर बच्चा नाराज है, कैसे पता चले नाराज है? आपकी नेगेटिव फीलिंग्स आप निकाल ही नहीं पाते हैं, आप बहुत बिटर रहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं ना, उल्टा हो जाता है उसका। दिस इज अ साइन कि आपका माइंड आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा। नहीं तो अगर नाराज है, नहीं तो अगर मुझे पानी चाहिए तो मेरा माइंड बॉडी कोऑपरेट करता है, मैं ग्लास उठाऊंगी, पानी पीऊंगी। तो मैनिफेस्टेशन उल्टी क्यों जाती है? आपको कुछ चाहिए तो आपको उस रास्ते जाना चाहिए, आपको वो मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपसे कोऑपरेट नहीं करता। इसीलिए ना लॉर्ड कृष्णा ने गीता में कहा है, ट्रेन योर माइंड टू बिकम योर फ्रेंड, बंधुर आत्मात् मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनजितः। अगर आपने माइंड पे काम किया, उसको संभाला लाइक अ मदर,
होपनोपनो की भी जो कॉन्सेप्ट है ना, कि आप मदर एक पेरेंट की तरह अपने माइंड को ट्रेन करो, उसको बताओ ये इमोशन सही नहीं है, इसको निकालना चाहिए। बोलने से होता, अब जैसे माँ को बच्चे को कुछ सिखाना है, वर्ड्स यूज़ करती है ना, उसी प्रकार से आप जब अपने माइंड से बात करते हैं, उसको बोलते रहते हैं, ये एंगर नहीं रखना है, इसको निकालते हैं, इसको हम हील करते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं, वो समझेगा, द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड। That is not okay. You know, Karishma ji, again, another talk is, अगर आप अपनी कमेंट्री सुने, आई थिंक हम इतने नेगेटिव हैं अपने ऊपर. यू नो, टिपिकली you will be very nice to everyone else. हाँ, I'll be very nice to मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी हूँ, हस्बैंड के लिए बहुत अच्छी हूँ, फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आई थिंक आप अपने लिए हमेशा बहुत, आई डोंट नो इफ इट्स नेगेटिव, बट वी आर वेरी डिमांडिंग ऑन आवर सेल्व्स. तो अगर आप कभी अपनी मेंटल कमेंट्री सुने, आई थिंक अ लॉट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस women specifically are always, you know, telling each us कि आपने ये नहीं किया, यहाँ पे जाना था, ये करना था. There's a lot of negativity, whether it's body image, whether it's, you know, your duties, what you're supposed to do. So this is a conditioning जो हमने subconscious या, you know, बचपन से carry forward की थी. And can this be changed? Yes, it can be changed. आप थोड़ा स्टार्टिंग में अपने वर्ड्स पे फोकस कीजिए. आप जैसे कि आप किसी से बात करें, सबसे पहले वो वर्ड्स को चेंज कीजिए. सेल्फ टॉक बाद में चेंज होगी. पहले तो आपकी डे टू डे, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा तो दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम देयर. अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. आप ज़्यादा इनकरेज कीजिए दूसरों को. सपोजिंग किसी पार्टनर ने या किसी फ्रेंड ने आपको कुछ बोल दिया, अब आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप थोड़ा रिएक्शन कंट्रोल कीजिए. उनको बोलिए आराम से, ऐसा क्यों बोलना, आराम से बात कर सकते हैं ना, इट्स ओके, आप अभी समय नहीं है, अब थोड़े टाइम के बाद बात करते हैं. तो आपने सिचुएशन संभाल ली. दिस इज ट्रेनिंग योर माइंड. Lovely. आप अपने आप को भी लेस जज करेंगे जब आप दूसरों को कम जज करेंगे. अब उल्टा भी काम करता है. कोई इंसान अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर, अब सारा टाइम अपने आप को कोस रहा है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप ये सोचो कि आपके अंदर एक बच्चा है. आप समझो कॉन्सेप्ट कि आपके अंदर एक माइंड है कॉल्ड सबकॉन्शियस. वो एक इनर चाइल्ड है, बच्चा है. वो सबकॉन्शियस माइंड ही बच्चा है. यस. और उस बच्चे को अगर आप प्यार देंगे, जैसे कि मैं अपने आप को बोलूँ आई लव यू, तुम बहुत अच्छी हो, तुम कर पाओगी, आई बिलीव इन यू. जो आपने बचपन में लैक किया, हर इंसान ने अगर अपने बचपन को वो देखे तो कुछ ना कुछ है जो उसने लैक किया. अब जैसे कि मैं अपने बचपन की बात करूं, तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर मुझे बोला जाता ज़्यादा कि तुमको जो करना है तुम करो, हम हैं, तो शायद मैं बहुत सारी चीज़ें करती जो मैंने नहीं की. पर इस डर से कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, उस प्रेशर से मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की. तो वो मेरी चाइल्डहुड के बारे में. तो मैं अगर आज एज एन एडल्ट अपने आप को बोलूँ ना, तुम कर सकती हो, तुम कर पाओगी, तो दिस विल हेल्प मी ब्रेक माई पास्ट पैटर्न. आई विल जज माई सेल्फ लेस. आई विल अलाउ माई सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स. And it's okay because you're telling yourself, you know, getting into these words, आपने बोला I love you. So अगर आप, you know, if you see the Ho'oponopono prayer also, तो उसके phrases बहुत simple हैं. I love you, I'm sorry, I forgive you, thank you. मतलब like simple हैं, childlike हैं, लेकिन फिर भी इनमें इतनी न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल पावर है. So how can such simple words have so much power hidden in them? एनर्जी है वर्ड्स के पीछे. एक फीलिंग जनरेट होती है आपका. अब जैसे कि जब मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी, किसको बोल रही हूँ सबसे पहले? हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को. क्यों? कार्मिक लॉ क्या कहता है? जो भी हो रहा है आपके पास्ट से हो रहा है ना, तो आप किसी और से क्यों बात करेंगे? सपोजिंग किसी ने मुझे चीट किया, मैं होपनोपनो उस पर नहीं करूँगी. उस पर करूँगी तो वो सिचुएशन शायद ठीक हो जाए, लेकिन फिर कोई और चीट करेगा. पैटर्न नहीं टूटी. पैटर्न को तोड़ना है तो सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी पड़ेगी. सबकॉन्शियस माइंड को हील करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र भी यही कहते हैं ना, जो भी हो रहा है आपके कर्मों से हो रहा है, कोई आपको कुछ नहीं कर रहा. तो आप जब आई एम सॉरी बोल रहे हैं, एक जैसे रिपेंटेंस, पछतावा आपको ऐसे फील होता है. So that emotion or that vibration is going out for you. ईगो ना, you crush your ego. और आई लव यू, तो आई लव यू बोलने में ही एक प्यार है, एक वाइब्रेशन इज ऑफ वार्मथ. यस.
रिपेंटेंस, पछतावा, फॉरगिवनेस, प्लीज़ फॉरगिव मी में आप क्या एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैं नहीं जानती ये कहाँ से हुआ। अब जैसे कि सपोजिंग किसी ने मेरे साथ बुरा किया और अब मैं बहुत हर्ट हूँ, बहुत सैड हूँ, उदास हूँ। अब इस उदासी पे मैं क्लीनिंग करूँगी, मैं बस एक्नॉलेज करूँगी कि देखो मुझे ये फील हो रहा है। अब ये क्यों फील हो रहा है, शायद पास में तो कुछ तो हुआ होगा। तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप को बोल रही हूँ आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया, लेकिन इतना जानती हूँ कि हम इसको निकाल सकते हैं। एंड यू आर ओनली वर्किंग ऑन द इमोशंस, आप एक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हो कि अगर मैंने ये नहीं किया होता और ये आर यू कॉन्शियसली ऑल्सो थिंकिंग कि मैं अपने बिहेवियर पैटर्न्स कैसे चेंज करूँ, या दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली, बिकॉज आप जब क्लीनिंग कर रहे हैं, आप क्लीनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका बच्चा जो है वो दुखी है, वुंडेड है, ज़ख्मी है, आप उसको हील करो पहले। माँ की जिम्मेदारी पहले क्या होगी कि बच्चे को देखूं ठीक तो है वो। तो आप जब होपनोपनो कर रहे हैं, आप सिर्फ एक चीज़ के लिए क्लीनिंग कर रहे हैं, अपने बच्चे को फ्री करने के लिए, अपने बच्चे को हील करने के लिए। इसमें कोई इंटेंशन नहीं आती, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। आप सिर्फ उसको बोल रहे हैं देखो मुझसे शायद गलती हुई है, क्योंकि जो भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आया कॉन्शियस माइंड से ही आया, क्योंकि आपने कुछ देखा, सुना, फील किया, आपकी 5 सेंसेस से ही इंफॉर्मेशन अंदर गई है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी आप तो रिस्पॉन्सिबल है ना, बच्चे ने खुद तो कुछ भी नहीं डाला अपने अंदर। तो अगर बच्चे को इंडाइजेशन हो गई है तो कुछ तो गलत गया है उसके मुंह में। आप ही ने खिलाया है, आप ही के इनपुट्स हैं जिससे ये अभी तो अनहैप्पी। इसमें एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स से आया हो, पैटर्न्स होते हैं ना। अब जैसे कि हमें पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, उनमें इमोशंस भी आते हैं, इसीलिए तो हम एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करते हैं। इसका मतलब कि एंसेस्टर्स को हम हमेशा ब्लेस करते हैं, उनके लिए प्रार्थना क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पैटर्न्स, कार्मिक एनर्जी भी हमारे अंदर है। तो जब हम बेटर फील करते हैं ना, so आप पूरे are you're also healing Yes. your past and everything. Correct. What happens करिश्मा जी if you don't, आपने you spoke about a vibration कि आपको एक high vibration होना चाहिए, but what happens that you're not at that vibration and शायद मेरे अभी भी जहन में disbelief है कि चलेगा नहीं चलेगा, but I know this prayer and I've tried this myself, I've talked to a lot of people कि हमारे को ये prayer पता है and पता नहीं चलेगी लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। सो सिंपल शब्दों में फेक इट टिल यू मेक इट, विल इट स्टिल वर्क? इट विल वर्क बिकॉज आप किसी चीज़ को अगर समय देते हैं ना, तो आप उसकी एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं। सिर्फ इतना ध्यान में रखना चाहिए कि आप इंटेंशन के साथ क्लीनिंग मत कीजिए। अब जैसे कि मुझे अपने आप को बोलने का मन नहीं हो रहा है लव यू, लेकिन मैं समझूं, अवेयरनेस के साथ इसको करूं कि देखो मेरे अंदर बहुत सी बिटरनेस है, मैं अपने आप को कितना जज करती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने आप को प्यार दूं, समझूं मैं कि जो भी हो रहा है सेल्फ लव कम होने के कारण हो रहा है। तो अवेयरनेस के साथ करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लेकिन कुछ भी डेस्परेशन में करते हैं, प्रेशर में करते हैं, डर से करते हैं, तो काम नहीं करेगा। डेस्परेशन डर से नहीं काम करेगा, क्योंकि अगर मैं डेस्परेशन में करूँ कि मुझे रिजल्ट चाहिए और आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, आई नीड टू, बस ठीक होना है, तो पेन में है तो कनेक्ट ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरे फेवर में हो जाए, तो होपनोपनो काम नहीं करेगा। अच्छा, यू कांट बी आउटकम ड्रिवन। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स हम आउटकम पे बहुत ज़्यादा फिक्सेट हो जाते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, बट से अगर आपका मन नहीं कर रहा टू से आई लव यू, बट यू स्टिल विल कन्विंस योरसेल्फ कि नहीं, आई एम लवेबल, थोड़ा शांति से, आराम से। सी, अभी भी अगर मैं अपने हार्ट पे अपना हाथ रख के बोलूँ आई लव यू, आई रियली 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 लव यू, अच्छा लगेगा, फील्स वेरी गुड ना, बिकॉज हमने इतना नहीं सुना जितना सुनना चाहिए था। तो जब कुछ अच्छा बोलते हैं और धीरे से, एक प्रॉब्लम क्या आती है, होपनोपनो ही नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस में बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, प्रैक्टिस करने में भी जल्दी, उसको ख़त्म करने की भी जल्दी। अगर मैं शांति से बैठूं, आई टच माई सेल्फ, मैं बोलूं सब ठीक है, सब अच्छा होगा, आई लव यू, तो आप जब इस पेस में करते हैं ना, तो आपको पीस फील होता है। कोई भी साधना करेंगे आप, अगर आप आराम से करेंगे, शांति से करेंगे ना, उसका प्रभाव दिखेगा आपको। तो होपनोपनो काम कर रहा है नहीं कर रहा है,
उसके लिए सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपको फील कैसे हो रहा है क्लीनिंग के बाद। थोड़ा पीसफुल फील होना चाहिए। अगर पीसफुल फील हो रहा है ना, कार्मिक पैटर्न्स डिसॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि कर्मा क्यों है? आपको ट्रांसफॉर्म, आपकी एनर्जी बदलने के लिए। आपकी एनर्जी यानी आपकी इमोशंस। तो इसीलिए क्लीनिंग कीजिए। जल्दी जल्दी कि अब तक रिजल्ट नहीं आया, मैं होपनोपनो कर रहा हूँ, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? मैंने 100 बार कर लिया, मैंने तो 30 दिन से। आई थिंक हम हाँ। बहुत ज़्यादा फिक्सेट हो Yeah. जाते हैं Yeah. ऑन टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी एंड कितने दिन में रिजल्ट आएगा। आई थिंक वो एक सब्र Yeah. और सरेंडर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है यस। एंड मुश्किल है। Karishma ji, you also talk about, and you spoke a little bit about it, about कि जो आपकी बॉडी में इमोशन स्टोर होते हैं, सो जितने हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं, whether and more negative, whether that might be shame, guilt, sadness, feeling of injustice, क्या ये इमोशंस जो हम सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इज इट ट्रू दैट दे स्टिल मतलब दे फाइंड दैट प्लेस इन द बॉडी? क्या वो बॉडी में स्टोर होते हैं? स्टोर भी होते हैं और कहीं ना कहीं आपको वो एक साइन भी दे रहे हैं। ओके। जैसे कि पेन, डिस्कम्फर्ट होना, स्टिफ हो जाना बॉडी, और टाइटनेस बॉडी में फील होना। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी, टाइटनेस। यंगस्टर्स को भी जिम जाते हैं लेकिन बॉडी टाइट है, क्रॉस लेग ज़मीन पे भी नहीं बैठ पाएंगे। व्हाई इज दैट? टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि वो बॉडी सिर्फ फिजिकल तौर पे देख रहे हैं। राइट। वो वर्कआउट तो करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन रिलैक्स्ड नहीं है माइंड। एंजाइटी is that, मतलब what is that emotion that is creating टू अ that ग्रेट एक्सटेंट इट इज़ प्रेशर। pressure? हर चीज़ का प्रेशर है। कहीं पहुंचने की जल्दी, कुछ ख़त्म करने का प्रेशर, सब कुछ परफेक्ट जाए उसका प्रेशर, अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। एक्सेप्टेंस की कमी है आज। एक्सेप्ट हम नहीं कर पाते, ना लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, ना खुद को एक्सेप्ट करते हैं, ना सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए बॉडी ज़्यादातर टाइट हो जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं सरेंडर कर लूँ, कुछ नहीं करूँ। एक्सेप्टेंस मतलब सिचुएशन आ गई, उसको कोसूँ नहीं, कंप्लेन नहीं करूँ, उसको सुलझाने के लिए काम करूँ, deal with it. ये होता है एक्सेप्टेंस। Again, I'll talk from a Gen Z perspective, right? हमारे को काम भी करना है, स्टार्टअप भी सक्सेसफुल करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी करनी है। अगर हम स्ट्रेस नहीं करेंगे या शायद ये प्रेशर नहीं होएगा, काम का प्रेशर नहीं है, सेल्स नहीं होएगी, सैलरीज कैसे पे होएंगी, तो परफॉर्मेंस और Affect हो जाएगी। सक्सेस या परफॉर्मेंस इज ऑफन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अगर आप कुछ चीज़ें नहीं करेंगे तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टेटस को या जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो शायद गोल अचीवमेंट नहीं होता है। तो आप इन दोनों को कैसे अलाइन करें? बैलेंस। गीता हैज़ अ क्लियर आंसर। बैलेंस रखिए लाइफ में। कोई एक चीज़ एक्सेस पे मत कीजिए। काम कर रहे हैं, टारगेट्स हैं, ज़रूर कीजिए, लेकिन मेंटल हेल्थ अच्छी रखिए। आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो थोड़ा समय अपने आप को रोज़ दीजिए साइलेंस में बैठने के लिए। आपको काम पे जाना है ना, सपोज 8 बजे जाना है, थोड़ा टाइम पे सोइए रात को, सुबह 10-15 मिनट अपने आप को दीजिए। देखिए फिर प्रेशर कैसे आप हैंडल करते हैं। प्रेशर घर पे नहीं लेके आएंगे, 100% गारंटी है। आप अपने साथ बैठिए 10-15 मिनट सुबह को, और रात को सोने के पहले ना, चलो बच्चे हैं, घर पे लोग हैं, नहीं टाइम मिलता, सोने का समय हो जाता है ना, आप बिस्तर पे आ गए, थोड़ा 5-10 मिनट बैठिए, सीधा बैठिए, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, जस्ट सिट इन साइलेंस 10 मिनट। उस 10 मिनट में अपना दिन भी रिव्यू कीजिए, क्या किया आज, क्या अच्छा हुआ। एंड दिस इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आपको 2 मिनट लगेगा रिव्यू करने में, लेकिन रिव्यू करके सोएंगे ना तो आप नेक्स्ट डे अपनी वाइब्रेशन बेटर रखेंगे। अब जैसे कि रिव्यू में आया, आज मैंने झगड़ा किया, आज मैंने आर्ग्यू किया, या आज मुझे ऑफिस में ना इंसल्टेड फील हुआ, आज मुझे छोटा फील हुआ, पर ऐसा फील नहीं होना है। मुझे कैसे फील होना है? उस टाइम अपने आप को अच्छा थॉट दे दो। मुझे तो फील होना है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, सब अच्छा जा रहा है, सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, मेरी लाइफ अबंडेंस से भरी हुई है। बोलो, अपने आप को बोलो रात को सोने के पहले। यस, चाहे आप मन में बोलो, वर्बली बोलो, लेकिन रिव्यू करके बोलो।
ऐसा नहीं है कि बस मुझे मैकेनिकली एफर्मेशंस बोलना है। एक प्रॉब्लम आज क्या आ गई है कि सब कुछ बहुत मैकेनिकल हो गया है। मतलब मुझे एक लिस्ट है 10-12 मुझे कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। अपने आप को समझो, आपकी नीड्स क्या हैं, समझ कर अपने आप के साथ थोड़ा साइलेंस में बैठो एंड गाइडेंस, मार्गदर्शन मांगना। सपोजिंग मुझे ऑफिस में इन्वायरमेंट बहुत प्रेशर की है, स्ट्रेस की है, कभी कभी संभला नहीं जाता, कभी कभी मिस्टेक्स होती हैं, टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, क्या करना चाहिए? तभी तो हमारे शास्त्र कहते हैं सब आंसर, सब सॉल्यूशंस अंदर है। जुड़ गए ना, सब कुछ कर पाएंगे। कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी आपकी। गाइडेंस मांगो रात को सोने के पर या सुबह उठने पर, कि आप किसी भी डिवाइन फॉर्म से, या आपके लिए शायद यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, डजेंट मैटर, आप उस सोर्स एनर्जी से जुड़ो, मांगो गाइडेंस। हे भगवान, मैं कैसे करूँ ये, कैसे मैं अपने टारगेट्स अचीव करूँ, कैसे मैं शांति से प्यार से अपने काम करूँ, कैसे मैं अपना बेस्ट दूँ, तुम गाइड करो। गाइडेंस मांगेंगे तो अंदर की एनर्जी एक्टिवेट होगी, आंसर्स आपको 100% आएंगे। अगर आप करके देखेंगे, आपने ये कंटिन्यू किया 1 मंथ के लिए भी, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन by the end of it. And you know, what's very interesting, Krishma ji, is what you're saying is कि स्ट्रेस तो रहेगा, टारगेट तो रहेगा, परफॉर्मेंस तो रहेगा, बट आपकी क्षमता बढ़ जाएगी ऑन हाउ टू डील विद इट। आप उसको रो के डील कर सकते हैं या हंस के डील कर सकते हैं। आप वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई थिंक अभी हमने वो सारी पावर बाहर दी हुई है, यू नो, आउटसोर्स किया हुआ है दूसरे लोगों को कि आज बॉस ने ये बोला है, इसने ये बोला है, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। बट आप उस पावर को इंसोर्स करके खुद ओन कर सकते हो कि जैसे भी होएगा मेरा पॉजिटिविटी विल एंड एक्चुअली चेंज क्या होगी पता है? आप इंजॉय करेंगे, आप कंप्लेन करके दुखी होके नहीं करेंगे। कोई भी काम अगर आप प्रेशर में इस तरह करते हैं कि मुझे करना ही है, तो मुश्किल हो जाती है। तो 2 चीज़ें, 2 रूल्स हैं। एक तो अपने आप के साथ जुड़े रहिए, स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ, चाहे 5-10 मिनट हो गया दिन में 2 बार। दूसरा तो बैलेंस मेंटेन कीजिए। अब मैं सिर्फ काम पे ध्यान दूँ और पर्सनल लाइफ मेरी ज़ीरो है, तो प्रेशर रहेगा। तो थोड़ा आप समय निकालो। ठीक है, शायद पैसों की ज़रूरत है, आपको इतने आवर्स देने पड़ते हैं, बॉस की डिमांड है, ठीक है, चलो घर पे आगे 5-10 मिनट भी आपने प्रेजेंस में अपने घर वालों को दे दिया, उनके सामने स्माइल किया, उनके साथ बात की। हम वो भी नहीं करते हैं, हम घर भी आते हैं तो मूड अच्छा नहीं रहता। You know, and those 5-10 minutes are also enough. यस, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, यू नो। आई थिंक मम्मी को, मदर इन लॉ को, पापा को वो 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं ऑफ एक्चुअली बीइंग प्रेजेंट एंड टॉकिंग टू देखिए समवन। उनकी ज़रूरत पे भी डिपेंडेंट है, कोई ठीक नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऐसा जॉब है ना, अब कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, और घर पे झगड़े होते हैं कि टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्या करूं? गाइडेंस मांगो, भगवान तुम तो जानते हो ये भी करना है, ये भी करना है, तुम रास्ता निकालो। व्हाट इज़ डिफिकल्ट, व्हाट इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड? ही विल पुट यू इन सच अ सिचुएशन कि आप दोनों मैनेज कर पाओगे। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप मांगिए, या आप माइंड में डालिए ये बात कि मुझे ऐसा जॉब है, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी है, फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, और घर पे सब खुश भी हैं। आप ये अफर्म करिए, आप इसकी विजन बनाइए माइंड में, फिर देखिए कैसे आपको राइट अपॉर्चुनिटी आएगी। तो आपको खाली समझना है कि मुझे बैलेंस मेंटेन करना है। सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, परिवार भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जो चीज़ आपको खुशी देती है ना, वो चीज़ के लिए तो आपको थोड़ा समय होना ही चाहिए। चाहे वो सत्संग में जाना हो, नाम जप करना हो, आप फ्रेंड्स को मिलें, आप अपने नेचर में टाइम स्पेंड करें, आपको अच्छा लगता है हॉलीडेज़ जाना। अगर आप जिसमें खुशी मिलती है उसके लिए आपको समय नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी आप विजन बनाइए कि मेरी लाइफ कैसे होनी चाहिए। आज नहीं है, कल तो हो सकती है, उसके लिए भी विजन बनाइए, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। And understanding that, right? Understanding your own wants and making that into a reality. You know, talking a little bit more, Dr. Saab, of, you know, emotions and कैसे body store करती है. You know, what are the top 5 organs जिसमें हमारे emotions store होते हैं? कौन से ये emotions हैं? सबसे पहले तो जो आम तौर पर लोग सफ़र करते हैं, डाइजेशन, गट इश्यूज़। Right. तो आपकी जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में, आपकी नर्वसनेस वहाँ पे ज़्यादा स्टोर होती है। Nervousness, anxiety. तो जो आपको सपोजिंग प्रेशर है, फियर हो रहा है, तो वो आपकी इस एरिया पे ज़्यादा आएगी।
on the intestines. इसीलिए नॉर्मल देखा जाए जब स्ट्रेस में इंसान होता है कभी लूज मोशंस होता है, कभी कभी तो कोई बात ऐसी है जो नहीं सॉल्व हुई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. तो Right. आपकी एनर्जी पर्सनालिटी पे डिपेंडेंट है. आप ज़्यादा होल्ड करते हैं तो शायद कॉन्स्टिपेशन, आप नहीं रख पाते हैं तो फिर शायद लूज मोशंस. Motion. तो ये एक है जो बहुत कॉमन देखी जाती है. दूसरी तो आपकी लंग्स, सैडनेस ज़्यादातर लंग्स में स्टोर होती है. Sadness. अगर Dukh. आप उदास ज़्यादा रहते हैं, कभी कभी तो कुछ हुआ है जिस वजह से आप ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, मतलब आपके अंदर पेन ज़्यादा है, तो कभी कभी ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं. तो लंग्स यूजुअली अफेक्ट होते हैं जब सैडनेस, उदासी ज़्यादा रहती है. उदासी. जीवन में कुछ उत्साह नहीं है, उदासी वहाँ ज़्यादा रहती है. या किसी चीज का पेन है, कोई लॉस है, कोई Yes, दर्द है. जिसके साथ आप डील नहीं कर पाए. आपने कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लिया, मतलब कि ये मुझे अभी हो गया है, लेकिन अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को हील नहीं कर पाए. तो यूजुअली लंग्स में ज़्यादातर देखा जाता है. हार्ट, Okay. हार्ट अटैक, हम कहते हैं अटैक हुआ आपकी हैप्पीनेस पे. कोई चीज़ है जो छूट गई, जी. आपके जीवन से मिठास निकल गई, खुशी निकल गई, तो उसका प्रभाव आपके हार्ट पे आता है. Loss of love. लॉस ऑफ लव, कभी कभी स्टेटस, अब जैसे कि आपका जॉब छूट गया या आप रिटायरमेंट एज में आ गए हैं, आपको लगा कि मेरी जॉब निकल गई, स्टेटस निकल गया, अब कोई नहीं पूछ रहा. कभी कभी हार्ट अटैक के पहले ऐसे इवेंट्स देखे गए हैं लोगों के जीवन में. Wow. दैट इज सीन कॉमनली. अ वेरी कॉमन फैक्टर टुडे, ब्लड प्रेशर. यंगस्टर्स को हो रहा है, इसके तो नाम में ही प्रेशर है. तो कहीं ना कहीं हम डील नहीं कर पाते, ओवरवेलमिंग सी फीलिंग जब आती है. जी. एंड ब्लड प्रेशर के पीछे एक और इमोशन है ज़्यादातर, कि मिस्टेक्स आप अपने आप को करना अलाउ नहीं कर रहे हैं, बहुत जज करते हैं अपने आप को. You are just holding on कि मैंने ये नहीं Yes. किया, वो नहीं किया. Like what you said earlier कि stress, करेक्ट, कि आपने अपने आप को over करेक्ट, प्रेशराइज किया हुआ है कि सब Correct. कुछ ठीक होना है, ये नहीं Correct. करना है. करेक्ट. एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग एज ब्लड प्रेशर. और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं विद एक्सटर्नल मेडिसिन, करेक्ट. जो और इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स Yes. आपकी आप लाइफ में. मेडिकेशन भी ले रहे हैं ना, फिर भी इमोशंस पे काम कीजिए, हम्म, फिर देखेंगे कि कितना अलग आप फील करते हैं. एंगर, लिवर, अच्छा. अक्सर लिवर को बर्बाद करता है एंगर. अब ज़्यादातर तो ये शायद अनएक्सप्रेस्ड है, Right. सप्रेस्ड है. ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से आपको दिखेंगे कि वो ठीक ठाक है, वो इतना आउटबर्स्ट नहीं होता उनका, अंदर ही अंदर एंगर है, अंदर ही अंदर ना उनको ऐसे लगता है मेरे साथ सही नहीं हुआ, गुस्सा है, मतलब विद द मेरे वर्ल्ड. साथ सही नहीं हुआ. एक फीलिंग है ना, मेरे साथ सही नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हुआ. कभी कभी वो बहुत प्रभाव छोड़ जाती है, स्पेशली आपके लिवर में. बैक रिलेटेड इश्यूज, बैक प्रॉब्लम्स इतने कॉमन क्यों हैं? ज़्यादातर हम सपोर्टेड नहीं फील करते हैं. ओह वाओ. और कहीं ना कहीं ये भी इतना एग्जैक्ट आप देखेंगे, लोअर बैक, जी. ज़्यादातर प्रॉब्लम्स Standard. I think most women I feel have lower back issues. सेफ नहीं फील करना, अनसर्टेनिटी जब ज़्यादा रहती है ना लाइफ में, लोअर बैक इश्यूज आएंगे. आपके हार्ट के पीछे आपका मिडिल बैक, ये हिस्सा जो है, आपने किसी को माफ़ नहीं किया, कोई तो है, आप नहीं लेट गो कर पाए किसी चीज़ को, कोई सिचुएशन को, किसी इंसान को नहीं लेट गो कर आप पाए. उसको पकड़े हुए हैं, वो उधर आएगा. ये हिस्सा आपका ऊपरी हिस्सा बैक का, शोल्डर्स, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है. शायद आप केयर टेकर हैं, शायद आप की फैमिली की जिम्मेदारी आप पे है, और आप मदद मांगने को भी हिचकिचा रहे हैं. ये पोर्शन आपका हमेशा या तो दर्द देगा, पेन देगा, स्टिफ हो जाएगा. तो आपकी बॉडी ना आपकी सोल की मैसेज आपको कन्वे कर रही है, Wow. एग्जैक्ट, हमेशा. You can literally feel कि Yes. so basically your body is telling you a story of your spiritual alignment basically. एंड द बेस्ट पार्ट इज ना, टेक इट लाइक इट्स कमिंग अप, कि आप हील कर पाए, तभी तो वो आ रही है. कि आपकी हीलिंग के लिए वो तैयार है, तभी आपको महसूस हो रहा है प्रॉब्लम. जब तक माइंड और इमोशन में है, आप कैसे हील करेंगे? कई बार तो हम नोटिस नहीं करते, कई बार हमें लगता है ठीक है माइंड है, थॉट है. बॉडी पे आती है तो आप ज़रूर काम करोगे, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे ना.
फिजिकली आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। एक्चुअली आपकी हीलिंग के लिए आपकी सोल तैयार है तभी बॉडी पे आई। मतलब इट्स बेसिकली टेलिंग यू कि नाउ इट्स टाइम, Yeah. come fix me, fix it. And how do you fix this? Can this be fixed through affirmation, words? मतलब ये how do you heal these suppressed emotions? सबसे पहले तो थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आइए लाइफ में। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जैसे बॉडी पे हैं, थोड़ा नियंत्रित कीजिए अपने डे को। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग डिसिप्लिन्ड तरीके से अपना दिन नहीं बताते हैं। अब जैसे कभी भी कहीं भी उठेंगे, किसी भी समय पे सोएंगे, कुछ भी खाएंगे, ये सारे हैबिट्स आपके जो है, लाइफस्टाइल आपकी है, वो आपकी हीलिंग में अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये आपके हैबिट्स आपके माइंड के थॉट्स को डिटर्मिन करते हैं। Okay. तो सबसे पहले तो इफ़ आई स्लीप ऑन टाइम, सुबह टाइम पे उठूँ ना, आई थिंक बेटर थॉट्स। अगर मुझे बराबर रेस्ट नहीं मिलता है तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा डिसिप्लिन लाइए दिन में। थोड़ा सा आप इंश्योर कीजिए कि आप सही समय पे खा रहे हैं, सही खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं। और जब भी आपने अपने लिए कोई एक्सरसाइज डिसाइड किया मुझे ये करना है ना, मेक श्योर आपने लिख लिया हो कहीं पे। अब एक्सरसाइजेस क्या होंगी, ज़्यादातर अगर हीलिंग की बात आएगी तो कुछ पॉजिटिव अपने आप को फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए आपका माइंड ना आपको पीछे खींच रहा है। अभी आप तो समझ गए हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसके पीछे शायद ये इमोशन है, लेकिन आपके अंदर एक हिस्सा है सबकॉन्शियस जो पेन से अटैच्ड भी है, उसको नहीं छोड़ना। आपने बच्चे आदत पड़ गई उस पेन की। आपने देखा ना, बच्चे को एक टूटा हुआ टॉय है उसके पास, आप उसको नया दे रहे नहीं, उसको नहीं छोड़ना। ये अटैचमेंट, पेन से भी अटैचमेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट कुछ फीड करो, कुछ पढ़ो रोज। क्योंकि जब रोज पढ़ते हैं ना कुछ अच्छा, तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। तो फीड योर सेल्फ समथिंग गुड एवरी डे। सबसे पहले तो वो अपने रूटीन में लेकर आइए। एंड फीडिंग मतलब रीडिंग पॉजिटिव Correct. बुक्स और मंत्र जाप या करेक्ट, पॉडकास्ट। पढ़िए। एंड पढ़ना इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज इससे क्या होता है, आपकी ब्रेन में इमेजेस बन रही हैं। जब आप कुछ देखते हैं, कभी कभी वो विजन जो है आपका वो इतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय शायद आपका ध्यान चीज़ों पे है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं ना, वो वर्ड्स की कनेक्शंस भी बनते हैं। तो इसीलिए पढ़ने का प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए तो पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया जाता है कि यू स्टडी वेल, यू विल मेक योर लाइफ। राइट। तो एक तो ये करो। दूसरा तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स तो अपने आप को दो, लेकिन कौन से? जो आपके अंदर प्रॉब्लम है ना, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, इसीलिए आपके स्टमक इश्यूज़ हैं, लिवर इश्यूज़ हैं, तो गुस्से के लिए एक एफर्मेशन बनाइए, मैं हमेशा शांत हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं। तो एफर्मेशंस तो बनाइए, लेकिन कौन से बनाने चाहिए? ऐसे ही नहीं, रेडीमेड नहीं, आप बनाइए अपने लिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसके कोर इशू को समझकर अपने आप को कुछ ऐसा दीजिए जो आपकी सोल की नीड है, जो एक्चुअली उस नीड या उस होल को फिल कर रहा है, वर्सेस रैंडम की कहीं से भी उठा लिया, जो किसी ने बोला है वो यूज कर रहे हैं। करेक्ट। एंड सरेंडर करना सीखिए। कभी कभी प्रॉब्लम शायद फिजिकल लेवल पे बहुत टफ होती है हैंडल करना, इट्स नॉट ईजी। आपको फिजिकल पेन बहुत हो रहा है, उस समय बोलना ना सब ठीक है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उस पेन को भी सरेंडर करो, भगवान ये मैं तुमको देती हूँ, तुम संभाल लो। तो थोड़ा डेवलप अ कनेक्शन, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को ना एक्टिवेटेड रखो, उससे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ताकत मिलती है, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। तो अगर आपको कोई डिवाइन फॉर्म है जिसमें आप विश्वास रखते हैं, तो उनको तो पकड़ के रखो, आप उन पे मेडिटेट करो, आप नाम जप करो, उससे बहुत पावर मिलती है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर दोगे, क्योंकि भगवान तो कह गए हैं गीता में, न मे भक्त्या प्राणश्चिति, मेरे भक्त का तो कभी नाश होगा ही नहीं। हो ही नहीं सकता। Just one question here is, in terms of sleeping on time, so what happens अगर से आप रात को काम करते हैं और आप लेट सोते हैं या लेट उठते हैं, and obviously I've heard this multiple times, मतलब if I would think I was talking to a gut health doctor, वो भी बोलते हैं आप सुबह उठिए, सब बोलते हैं सुबह उठिए। तो is it possible to do this अगर आप अगर आपका काम या आपकी एनर्जी रात को आप काम करते हैं,
So how does this work in terms of, does the time make a difference when you're sleeping and waking up? It makes a difference because देखिए इसीलिए तो there are certain cycles in the day. तो रात को जब चंद्रमा आप डोमिनेटेड है ना, माइंड स्काई में आपका मून डोमिनेंट है, सन सेट हो गया है, तो नेचुरली उसकी एक इन्फ्लुएंस आती है बॉडी पे. सो समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आई हैव टू अलाइन माई सेल्फ विथ नेचर. अब सपोजिंग आप नहीं कर पा रहे, आपका जॉब है, आपकी ज़रूरत है, क्या करेंगे, आपको दूसरी जॉब नहीं है, कीजिए. बट वाइल यू आर हियर आप एफर्म कीजिए, विजन बनाइए कि आपको एक ऐसा जॉब है जहाँ आप दिन में काम कर सकते हैं. कीप ट्राइंग फॉर इट. मतलब अंदर से आपका इंटेंट होना चाहिए कि अल्टीमेटली आई वांट टू बी अलाइंड विद नेचर, विद यू नो साइकिल्स. बिकॉज मून एंड माइंड आर कनेक्टेड. ओके. क्यों हमको सोना चाहिए रात को? जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्यों सनसेट होने के बाद खाना खा के सो जाते थे? क्यों? माइंड एंड मून आर कनेक्टेड है ना. इसका मतलब आपके बॉडी पे चांद का बहुत असर पड़ता है, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं. इंटरेस्टिंग. सो रात को, एंड दैट्स वेरी ट्रू, राइट? आई थिंक जितनी भी नेगेटिव सिनारियोज हम बनाते हैं वो रात को ही बनते हैं. अगर आप सुबह सोचें तो आई थिंक लाइफ इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड सन, जी, द लाइट एनर्जी वार्मथ ऑफ द सन गिव्स यू मोर पावर. दैट इज़ वाई दिन में आप काम कीजिए, रात को सो जाइए. इंटरेस्टिंग. बट सपोजिंग आपका जॉब ऐसा है कि आपको काम करना पड़ता है, जॉब को हेट नहीं करना है, उसको इतना प्यार देना है कि आपके लिए जो सही है ना वो आपके लाइफ में आ जाएगा. रिजेंटमेंट किसी भी चीज़ को लेकर नहीं करना. जब भी आप किसी चीज़ को लेकर नाखुश है ना तो प्रॉब्लम वहाँ आती है. फिर वहाँ आप अटके रहेंगे सिचुएशन में. कंप्लेन मत करो, मुझे तो रात को काम करना पड़ता है, देखो इनको तो चॉइस है, मुझे तो चॉइस नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं करना चाहती हूँ अपने लिए नहीं कर पाती हूँ. नहीं नहीं, अभी प्यार दो, इसमें भी भगवान को देखो. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, आई विल सी डिवाइन इवन इन दिस सिचुएशन. फिर सिचुएशन मेरे हिसाब से मेरे अच्छे के लिए बदलेगी भी. बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट विलिंग इट टू हैपन. Yes. करिश्मा जी, क्राइंग या रोने का क्या रोल है? यू नो, आई थिंक व्हेन, एंड आई थिंक वुमेन, या आई थिंक फॉर मी स्पेशली, कभी भी मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ, आई थिंक खुशी से या दुख होके भी, आई थिंक क्राइंग इज़ वन फॉर्म जिससे आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मैंने अपने इमोशंस को रिलीज़ किया है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्राइंग इन यू नो रिलीजिंग इमोशंस? एंड इसका दूसरा कॉरोलरी है कि लड़कियां तो रो देती हैं लेकिन लड़के नहीं रो पाते हैं. उनको लगता है जैसे कोई लड़का रोने लगता है, यू बी लाइक, यू नो, आर यू वीक? सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्राइंग इन रिलीजिंग इमोशंस? आई थिंक आपको अपने नेचुरल रिदम को फॉलो करना चाहिए. अगर कुछ अंदर है तो उसको एक्सप्रेस करो. अब उस एक्सप्रेशन में रोना आ जाता है तो उसको अलाउ करना है. सिर्फ इसीलिए कि मैं जज्ड फील कर रही हूँ और मैं अपने आप को रोकूं तो फिर इमोशन सप्रेस हो जाती है. आई हैव टू बी माई सेल्फ. चाहे मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें मुझे जैसे हूँ वैसे एक्सेप्ट करना है. तो आप जो हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, अब जैसे कभी कभी भक्ति में आंसू आ जाते हैं, भगवान के सामने बैठे हैं कि भगवान तुम तो मेरे सब कुछ हो, और आंसू आ जाते हैं. लेट इट कम. आप किसी और से बात कर रहे हैं, मे बी कभी कभी आप जो बात कह रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं तो इमोशंस आ जाते हैं. इट्स ओके टू क्राई. तो चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, क्राइंग ना आपको वीक दर्शाता है, ना ही आप ये समझो कि कभी कभी मुझे ये करना पड़ेगा रिलीज़ के लिए. रिलीज़ जैसे होनी होती है ना वैसे होती है. अब कभी कभी किन लोगों के लिए लिखने से रिलीज़ हो जाती है, किन लोगों के लिए ध्यान में बैठकर, मेडिटेशन में बैठकर रिलीज़ हो जाती है. कभी कभी आपके अंदर बहुत भरा हुआ है और रोना निकल जाता है तो भी रिलीज़ हो जाती है. तो इसको आप नेचुरली देखो. अगर रोना आता है तो रोकिए मत. बट इट इज़ नॉट कि यू नो लॉट ऑफ टाइम्स विल से अच्छा रो लो निकल जाएगा. दैट्स नॉट. सबका अपना फॉर्म होएगा, सबका अपना फॉर्म. अब जैसे कि मैनिफेस्टेशन की बात की जाए, हर किसी के लिए लिखना कभी कभी इतना इफेक्टिव नहीं होगा. जिसकी जैसी पर्सनालिटी है वैसे. कभी कभी वो मुंह से बोलेंगे ना एफर्मेशन, उनके लिए मैनिफेस्टेशन ज़्यादा काम करेगी. कभी कभी किनकी एनर्जी पर्सनालिटी ऐसी है वो विजुअलाइज करेंगे, उनके लिए मैनिफेस्टेशन ज़्यादा काम करेगी. हर एक के लिए अलग अलग है. किसके लिए जर्नलिंग, किसके लिए मेडिटेशन, किसके लिए सिंपली अलाउइंग इमोशनल रिलीज थ्रू स्पीकिंग. सबके लिए अलग अलग होता है. तो आप समझ लो आपको किस में ज़्यादा कंफर्ट मिलता है.
एंड हाउ डू यू फिगर व्हाट इज़ राइट फॉर यू? क्या आप एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन? क्या एक एनर्जी से कनेक्ट होता है कि आई एम दिस फील्स लाइक मी? Yeah. सो आई मीन इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन कि लिखना है या बोलना है या विजुअलाइज करना है, हाउ डू यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू? इसके लिए दो चीज़ें हैं। या तो एक, आप किसी कोच के पास जाइए जो आपकी एनर्जी समझ के आपको कुछ सजेस्ट करे। रैंडमली सब कुछ फॉलो मत करना, बिकॉज सब कुछ हर किसी के लिए नहीं है। तो एक तो ये है कि आप हेल्प लो और उनकी कही हुई बात पे अटके रहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप एक के पास गए, आपने 3 दिन ट्राई किया, काम नहीं कर रहा, चलो मैं किसी और के पास जाऊँ। Right. आपको 6 महीने कम से कम देना पड़ेगा प्रैक्टिसेस को। अब दूसरा तरीका है कि आप अवेयर बन जाओ, खुद की पैटर्न को समझो। सपोजिंग आपने जर्नलिंग ट्राई की, किसने कहा जर्नलिंग अच्छी है, आपने करके देखा, क्या आपको बेटर फील हुआ, आपको अच्छा लगा? आप नोटिस करो, क्या आज के दिन में आपने जर्नलिंग की, आप ज़्यादा कामर हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? तो नोटिस करो कुछ प्रैक्टिस को। अगर आप नोटिस करते हैं हाउ डिड इट मेक यू फील प्रैक्टिस के बाद, तो आपको थोड़ा क्लू मिल जाएगा। अब जैसे कि मैं खुद की बात करूं, तो मैं जब भी कुछ बोलती, मुंह से बोलती, मुझे इतना प्रभाव फील नहीं होता। लेकिन जब मैं जर्नल करती, और मैं दिन में 2 चीज़ें रोज़ करती, एक जर्नलिंग, एक मुंह से बोलना, वर्बली एफर्मेशन बोलना। मैंने दोनों ट्राई किए ये देखने के लिए कि मेरे लिए क्या सूट करता है बेटर। जब मैं जर्नलिंग करती, जर्नलिंग के बाद मुझे बहुत शांति फील होती, मुझे ऐसे लगता कि सब हो जाएगा। ये सेम प्रभाव मुझे एफर्मेशंस उस समय बोल के वर्बली नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन वो जिसमें आपको अच्छा लगा वो तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी पर्सनालिटी को सूट करेगा। बट आई थिंक व्हाट यू आर आल्सो सेइंग इज कि don't blindly follow every reel, every YouTube video, every conversation. And because I think यही होता है कि ये करते हैं, चलो अब ये चालू करते हैं, अब 369 करते हैं, 555 करते हैं, अब ये ट्राई करते हैं. So we're always I think what you started off with, right? कि I think calmly हमारे को इसको सोचना पड़ेगा and क्विक फिक्स के लिए मत जाइए जी. कुछ भी 24 आवर्स में हो जाएगा ऐसे आप मत, डोंट लिमिट आपके गोल को कि मुझे 24 घंटे में चाहिए। Right. अब जैसे कि कितने भी बड़े मैनिफेस्टेटर क्यों ना हो जाएं, आप बच्चे को 9 महीने के पहले निकालेंगे माँ के वूम से? नहीं ना, आप बोलेंगे बच्चा रहे अंदर, अच्छे से ग्रो होकर बाहर है। तो आप नेचर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, Beautiful. रिस्पेक्ट कीजिए कुछ चीज़ों को। कभी कभी समय लगता है क्योंकि ये आपके कर्मों की भी बात आ जाती है। True. And आपको you don't realize कि अभी का है, पहले का है, but I think having that acceptance कि मुझे ये करना है. I think one of the last questions that I had for you is this concept of क्या हम कभी कभी like standing up for yourself, क्या कभी कभी हम conflict से दूर भागते हैं in manifestation की कुछ हो जाएगा या कुछ कर देंगे? Do we look for it as a safe haven for आप aligned action मान लें या जो मुझे करना है? So how do we ensure कि we're not using it as a shield from the actions that we're supposed to do? देखिए, एक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ भी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कि ये मैं क्यों कर रही हूँ और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए वो होना चाहिए। तो अगर दिन में इंसान 5 मिनट भी ले ले, समझ ले कि देखो मुझे ये चाहिए, अब इसके लिए मुझे करना क्या है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एक्शन होगा जो आप इमिडिएटली नहीं कर पाएंगे। Right. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ जाएंगे, हाँ मैं कर सकती हूँ, इसके लिए मैं एटलीस्ट एक स्टेप ले सकती हूँ आज, वो ज़रूर करो। बट एक्शन भी ऐसा वैसा नहीं, गाइडेंस लेकर करो। अब सपोजिंग मैंने कुछ लिखा अपने लिए कि मुझे ये करना चाहिए, बट स्टिल मुझे डाउट है करना चाहिए क्या, आई एम नॉट श्योर, गिव इट टू द यूनिवर्स। भगवान तुम गाइड कर लो, क्या करूँ इसका, तुम बताओ। तो लिखने के बाद मैं 2 मिनट लूँगी अपने साथ, पूछूं भगवान तुम गाइड करो क्या करना है इसका। तो आप नोटिस करोगे अगले दिन जब आप बैठोगे ना ये सेम प्रैक्टिस करने, एक पॉइंट को लेकर आप बहुत श्योर हो जाओगे, हाँ ये तो करना है, उस पर एक्शन लो। Lovely. तो आप अलाइंड रहो, बस अपनी एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइंड रखो। एंड डे टू डे में जज मत करो, आज तो कुछ हाथ नहीं आया, आज तो कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ। आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक एक लेयर आपकी कार्मिक डेट का जा रहा है आपकी एफर्ट से। भगवान ना ये नहीं देख रहे हैं आपका पास्ट क्या है। जब आप आज में काम करेंगे ना, आपको ग्रेस मिलेगी।
How beautiful. How beautiful. I think one of the most beautiful things you're saying is, work in the present and, Yes. usse grace milegi. So Yes. thank you so much, Karishma ji. It's been such a Thank you. fabulous, I think, मुझे इतनी clarity मिली है about this beautiful prayer, about this concept of forgiveness, emotional healing, and I think सबसे ज़्यादा I feel very empowered after this conversation, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है कि सारी एनर्जी और सारी पावर आपकी अपने अंदर है. वो एक इंटेंट बनाना, अपने आप को समय देना is literally, I think, what we need to do for Yes. ourselves. Thank you. Thank you for having me, Divya. That's lovely. Thank you. Thank you.